जिस दिन इस देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री की बहन बेटी के साथ गैंग रेप होगा, उस दिन उनको समझ में आ जाएगा। तुरंत न्याय होगा। 24 घंटे के अंदर रात में अदालत खुलवा दी जाएगी, रात तक सुनवाई चलेगी। और आपकी बहन बेटी की क्या कीमत है? कुछ नहीं है। आप कोर्ट जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, टहलते रहिए, चप्पल घिसते रहिए, जहां वहां हाथ जोड़ते रहिए, मन्नतें मांगते रहिए, कुछ नहीं होगा। इस पिछड़ी गरीब देश की जनता की बहन बेटी उन नेताओं के लिए क्या है? सिर्फ एक सामान है, उसका उपयोग करना है। चाहे अकेले उपयोग करें, चाहे गैंग में मिलकर उपयोग करें, सिर्फ वो भोगने की चीजें हैं। उनके लिए मायने नहीं रखता कि किसी की बहन है, किसी की बेटी है। इस देश की महिलाओं को उस नजर से इन नेताओं के द्वारा देखा जाता है। सिर्फ ये उपयोग करने वाली चीजें हैं, उनको भोगना उनको है। सीबीआई उस टाइम क्या कर रही थी मैम, जिस टाइम बहस चल रही थी? अब तो हर बेटी की हिम्मत टूट चुकी है। रेप होगा तो या तो मार दी जाएगी या फिर दोषी को सजा होगी और वो 5 साल बाद बाहर आ जाएगा। तो हर बेटी की हिम्मत टूट चुकी है इस ऑर्डर को देखते हुए। आपकी भावनाओं से, आपकी निर्धनता से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फर्क क्यों पड़े? जनता ही ऐसी है। हम सुनेंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर कल कोई कांड होगा, कोई घटना घटेगी, किसी मासूम बच्ची के साथ रेप होगा, गैंग रेप होगा, सुनेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर कुछ होगा, फिर आगे बढ़ जाएंगे। हमें क्या फर्क पड़ता है? इस जनता की, इस देश की जनता को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता तो पहली ही बार जो बलात्कार हुआ किसी लड़की का, उसी दिन सही समाधान निकल जाता। बहुत सारे केस आप देख लीजिए, किसी भी केस में कोई समाधान नहीं हुआ है। उनको पता है, यहाँ तक कि यहाँ के जो न्यायाधीश होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हों, स्टेट लेवल के हों, सबको पता है देश की जनता माने क्या, उनकी बहन बेटी का मतलब क्या। उन नेताओं की सिर्फ उपयोग करने वाली वस्तु है। उन न्यायाधीश को भी पता है, तो क्यों करे, क्यों सही न्याय करे? और तुम चिल्लाते हो कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय क्यों मिलेगा? तुम न्याय के लायक हो, न्याय के लायक बनो। आपको न कल कोई फिक्र थी, न आज कोई फिक्र है, और न कोई कल फिक्र रहेगी। बारी बारी सभी बच्चियों का इन दुष्ट प्रवृत्ति के नेताओं के द्वारा रेप किया जाएगा, गैंग रेप किया जाएगा। आप ऐसे ही समाचारों में, मोबाइलों में देख करके आगे बढ़ते रहिए। जो बच्ची आपकी आज स्कूल गई है, जो बच्चे आपके आज ऑफिस में गई है, सबका ही हाल होगा, सबका बलात्कार होगा, सबका गैंग रेप होगा। क्या दिक्कत है? हम नेता ही ऐसे चुनते हैं कि भाई हम आपको चुन लिए हैं, आप आइए हमारे बहन बेटी के साथ रेप करिए। रेप करने से मन न भरे तो आप गैंग रेप करिए, अपने साथियों को बुला लीजिए, गैंग रेप करिए। बाद में हम चिल्लाएंगे, कोर्ट जाएंगे, कुछ नहीं होगा। हमको ही पता है, अब आपको ही पता है। हम आपको चुने हैं, इसलिए तो चुने हैं। इस देश की जनता तो उस कुत्ते के लायक हो गई है कि बच्चे पैदा कर लिए, अब उसका शोषण चाहे जो करे। और सबसे सही शोषण आप सोचते हैं कि कोई छोटा मोटा आदमी क्यों करे? अगर हमारी बच्ची के साथ कोई बलात्कार करे भी तो कोई छोटा मोटा इंसान ना करे, उसका लेवल स्टैंडर्ड होना चाहिए। हमारे मन में ये मानसिकता बैठ गई है। इस देश की जनता ये सोचती है कि हमारी बच्ची के साथ रेप हो, उसके साथ साथ गैंग रेप भी हो, लेकिन वो गैंग रेप करने वाला इंसान कोई छोटा मोटा अधिकारी या आदमी नहीं हो। उसके साथ जो रेप करने वाला हो, जो गैंग रेप करने वाला हो, वो बहुत ऊंचे कद का आदमी हो, जैसे एमएलए, एमपी, विधायक, नेता, राज्य मंत्री, इस प्रकार के। तो उनको खुशी होती है, इस देश की जनता को खुशी होती है कि हमारी बेटी के साथ इस विधायक ने रेप किया, इस मंत्री ने, इस राज्य मंत्री ने,
हमारी महिलाओं के साथ छेड़खानी किया, ये तो हमें खुशी मिलती है। आपको दुख कहाँ होता है? अंदर झांक के देखिए, अगर आपको दुख होता तो आप यूं ही ऐसे नहीं बैठे रहते। यहाँ हम जनता की साइकोलॉजी समझते हैं। भारत हिंदुओं का बाहुल्य क्षेत्र है। अगर यहाँ पे किसी मुस्लिम महिला का बलात्कार कोई हिंदू विधायक, मंत्री, राज्य मंत्री करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुओं के कान में कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको सुनाई ही नहीं देता। उसी दौरान किसी हिंदू महिला का रेप कोई नॉर्मल इंसान जो मुस्लिम धर्म का हो कर देता है तो पूरा देश जाग जाता है कि ये तो हिंदू मुसलमान में कैसे ये हो सकता है। यहाँ ये नहीं वहां समझ में आएगा कि महिला तो महिला है, रेप तो रेप है, वहां ये नहीं समझ में आएगा। हमारी बुद्धि इतनी मर चुकी है, हम इतने भ्रष्ट, इतने गिर चुके हैं, जिसकी कल्पना आने वाले कुछ वर्षों में शायद हम ही ना कर पाए कि हम कितने नीच और घटिया किस्म के हो चुके हैं। आपकी ये खामोशी एक दिन सब मिटा देगी और आपको अपाहिज बना देगी, इतना अपाहिज कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे, सिर्फ देख पाएंगे, सुन पाएंगे, कुछ करने लायक आपको नहीं छोड़ा जाएगा। इसी देश की जनता को यही भ्रष्ट नेता विकलांग बना देंगे, मानसिक तौर पे विकलांग बना देंगे। देखते रहिए, सुनते रहिए, खा के पड़े रहिए। इससे ज्यादा कोई भी पब्लिक आदमी नहीं बोल सकता और ये दिन दूर नहीं, बहुत ही जल्द आपके सामने आएगा। जो आपकी ये खामोशी है, आपको एक दिन ले डूबेगी। आपको सुनने में बहुत बुरा लगेगा। जितने भी न्यूज चैनल हैं, जितने भी आपके यूट्यूब पर चिल्लाने वाले हैं, जिसके भी जो भी सब्सक्राइबर हो लाखों करोड़ों में, सब यही बोलेंगे कि ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये हुआ, ये हुआ। जितने भी लोग हैं सब केवल पंचनामा करेंगे, कुछ करेंगे नहीं। सच्चाई तो ये है, सभी लोग मिल करके, इस देश की जनता सब जानती है, इनको पता है कि बच्ची हमारी 16 साल की हो गई है। हम उन नेताओं को बुलाते हैं, उनको चुनते हैं कि आप हमारे प्रत्याशी, आपको जिताते हैं। आप जीतने के बाद हमारे यहाँ आइए, हमारी बच्चियां तैयार हो गई हैं, 16-17 साल की हो गई हैं। ये कड़वी बात है, तैयार हो गई है। आप इनके साथ गैंग रेप करिए, अपने साथियों को बुला लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपको माननी पड़ेगी। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी जमीर बाकी है तो आपकी खामोशी टूटनी चाहिए, आपको बोलना पड़ेगा इसके खिलाफ। यहाँ धर्म, जाति, राजतंत्र, प्रजातंत्र कुछ नहीं देखना है, बिना बोले कुछ नहीं होगा। अगर ये अब नहीं रुका तो फिर ये कभी नहीं रुकेगा। ये भ्रष्ट नेता बारी बारी से आपके घर की महिलाओं को रेप करेंगे, फिर गैंग रेप करेंगे और आप ऐसे ही सिर्फ समाचार बन के रह जाएंगे। इस देश के माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, इन सबको सारी बातें पता हैं, इस देश में, इस राज्य में क्या हो रहा है, लेकिन वो ऐसे चुप्पी साध के बैठे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। हमारे जो देश की राष्ट्रपति है वो भी एक महिला है, लेकिन वो एक बार भी इन लोगों से ये बात नहीं करेंगे कि ये जो देश में हो रहा है वो सही नहीं है। वो एक महिला है, उन्हें समझना चाहिए तुम इस कैंडल मार्च निकालने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ना ये जनता कुछ कर पाएगी, ना ये सरकार कुछ कर पाएगी। और इसी प्रकार से इस देश के विधायक, मंत्री, राज्य मंत्री सभी बारी बारी से रेप करेंगे, गैंग रेप करेंगे और ये देश की जनता सिर्फ ऐसे देखेगी, मोबाइलों में देखेगी, न्यूज में सुनेगी, लेकिन औकात नहीं कि कुछ कर पाए। इनके सामने इस जनता की औकात इतनी छोटी कर दी गई है कि ये सब सुनने के लायक हैं, देखने के लायक हैं, लेकिन कोई कदम उठाने के लायक नहीं। ऐसे ही बारी बारी से आपके पड़ोसी की महिलाओं को, आपके घर की महिलाओं को
रेप किया जाएगा, बलात्कार किया जाएगा। और ऐसे सुनते रहो, देखते रहो, सब चलता रहेगा। आज इस राज्य में हुआ, कल उस राज्य में होगा, ऐसे होता रहेगा। बहुत सारे कैंडल मार्च निकले, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, किसी का एक भी समाधान नहीं हो पाया। फर्क अगर पड़ता है तो जिसका रेप हुआ होता है उसी को फर्क पड़ता है, न उनके पड़ोसी को फर्क पड़ता है, न उनके रिश्तेदारों को फर्क पड़ता है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सिर्फ देश की सीमाओं की रक्षा कर पाएंगे। इस घर में जो महिलाओं की सुरक्षा की जो सीमाएं बनी हैं उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। अब क्यों करें? उनको पता है ना कि देश की जनता को क्या चाहिए। क्यों करें वो? उनकी बहन बेटी के साथ तो ऐसा हुआ नहीं है। इस देश की जनता उन नेताओं के लिए सिर्फ एक हवस की उपयोगी सामान है। न्याय के लिए लड़ना पड़ता है, खड़ा रहना पड़ता है। और बारी बारी खड़े रहोगे, बारी बारी सभी महिलाओं का यही दुर्दशा होगी। न्याय नहीं मिलेगा, सबका नंबर आएगा, कोई नहीं छूटेगा। इन भ्रष्ट नेताओं को चुनता कौन है? हम ही लोग तो चुनते हैं। जब हमें चुनते समय ये ध्यान नहीं आता कि जो सामने नेता है वो बलात्कारी है, रेपिस्ट है, रेप नहीं गैंग रेप करता है, ये उसमें हमको समझ नहीं आता। तो वही नेता जब किसी महिला, किसी नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करता है तो फिर हमारी आंखें खुल जाती हैं कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। उस समय कहाँ थे? या महिलाओं की सुरक्षा चाहिए, या ऐसे भ्रष्ट तंत्र चलता रहेगा? क्या दिक्कत है? हम इन नेताओं को इसीलिए चुनते हैं, हम इन नेताओं को न्योता देते हैं कि आपको हम नेता बना दिए हैं, आप हमारी बहन बेटियों के इज्जत के साथ खेलिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बहुत करेंगे, कोर्ट जाएंगे, आप 2 साल 3 साल के बाद बाहर आ जाएंगे, फिर किसी बहन बेटी के साथ रेप गैंग रेप करिए, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता। आप जो कर रहे हैं वो ही सही कर रहे हैं। अगर हमें इन महिलाओं, इन बच्चियों के इन गैंग रेपों से फर्क पड़ता तो आज हर बार कैंडल मार्च नहीं निकलता।